हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्विनोलिन बनाने की विधियाँ। यह टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है एंड बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है। इसमें हम कुछ सिंथेसिस देखेंगे। फर्स्ट है स्क्रब सिंथेसिस के द्वारा क्विनोलिन का बनाना। फिर हम सेकंड देखेंगे कोनार्ड लिम्पेक सिंथेसिस। ये है जो कोनार्ड लिम्पेक सिंथेसिस है, ये क्या होता है, कम टेम्परेचर पर रिएक्शन संपन्न कराई जाती है। फिर हम देखेंगे नॉर क्विनोलिन सिंथेसिस। इसमें जो है हम टेम्परेचर हाई लेते हैं। अब आप देखेंगे जो कोनार्ड लिम्पेक है और नॉर क्विनोलिन है, दोनों के जो क्रियाकारक हैं वो दोनों सेम हैं, लेकिन टेम्परेचर के अलग अलग होने के कारण से जो है रिएक्शन का तरीका, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है, बदल जाती है। उसके बाद में हम जो है लास्ट रिएक्शन देखेंगे विस्लर नेपी-एराल्स्की सिंथेसिस। तो यहाँ पे हम फर्स्ट रिएक्शन स्टडी करते हैं स्क्रब सिंथेसिस। इसमें जो है हम क्रियाकारक के रूप में लेते हैं एक तो एनिलीन और सेकंड है ग्लिसरॉल, और हमें जो उत्पाद मिलता है यहाँ पर क्या मिलता है, क्विनोलिन। देखिए यहाँ पे जो है ग्लिसरॉल जो है कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर हमें यहाँ पर जो है उत्पाद मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इसे हम एक्रोलीन कहते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अब ये जो एनिलीन है वो यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के डबल बॉन्ड पे ऐड होता है। ये देखिए इसके अंदर जो एनिलीन है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के डबल बॉन्ड पर क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो रही है। यह एक प्रकार का माइकल एडिशन है, तो हमें निम्न उत्पाद प्राप्त होता है। फिर H+ की उपस्थिति में यहाँ पर जो है रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें जो है बेंजीन का जो कार्बन है वो अटैक करेगा किस पर, कार्बोनाइल कार्बन पर। तो ये कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक होगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एनिलीन अटैक कर रहा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के डबल बॉन्ड पर, और हमें यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ पर क्या हो गया, NH2 का NH तो यहाँ जुड़ गया और यहाँ पे क्या हो गया, H आके जुड़ गया, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड क्या हो गया, गायब हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, H+ की उपस्थिति में यहाँ पर जो है रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग की तरफ जाते हैं, और बेंजीन रिंग के जो कार्बन है इस पर क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा, और ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पर, जिसके कारण से क्या हो रहा है, रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए आप, रिंग का फॉर्मेशन है। उसके बाद में यहाँ से क्या होता है, वाटर बाहर निकलता है। तो वाटर किस प्रकार, ये OH और ये पास वाला जो कार्बन है ये OH है, और यहाँ पास में जो हाइड्रोजन H लगा हुआ है, तो गर्म करने पर यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, वाटर, तो जिससे क्या था, डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। और फिर जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं नाइट्रोबेंजीन की उपस्थिति में, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इस रिंग में एक डबल बॉन्ड है, लेकिन ऑक्सीडेशन कराने पर नाइट्रोबेंजीन के साथ में यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड आ गए, 2 डबल बॉन्ड आ गए। ये इस प्रकार से रिएक्शन है। फिर हम देखेंगे सेकंड रिएक्शन कोनार्ड लिम्पेक सिंथेसिस। ये रिएक्शन जो है कम टेम्परेचर पे करवाई जाती है, संघनन रिएक्शन है। यहाँ पे जो हम क्रियाकारक लेंगे वो है एनिलीन और एसीटोएसिटिक एस्टर। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि एनिलीन में जो नाइट्रोजन है वो अटैक कहाँ कर रहा है, कार्बोनिल कार्बन पर। जबकि जो नेक्स्ट रिएक्शन हम अभी देखेंगे नॉर क्विनोलिन सिंथेसिस, इसमें जो है एनिलीन का नाइट्रोजन कहाँ अटैक करेगा, इस एस्टर वाले कार्बोनिल कार्बन पर, ठीक है। क्योंकि ये कम टेम्परेचर पे हो रही है, इसलिए अटैक कहाँ पे होगा, यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन पर। तो जो है ये एक तरह से नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। उसके बाद में H2SO4 की उपस्थिति में यहाँ पर जो है ये क्या हो रहा है, रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है।
ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो बेंजीन रिंग की तरफ जाएंगे। यहाँ पे जो है बेंजीन पे क्या आएगा, कार्बोनाइन, जो अटैक करेगा एस्टर के कार्बोनिल कार्बन पर, और लिविंग ग्रुप के रूप में यहाँ से कौन बाहर हो रहा है, OC2H5OH। ये क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद में ये चलाव्यवता संपन्न हो रही है, जिसके कारण से जो है हमें उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, क्विनोलिन। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, नॉर क्विनोलिन सिंथेसिस। इसमें देखिए वो ही सेम क्रियाकारक हमने लिए हैं जो हमने कॉर्नाट लिम्पैक में लिए थे, एनिलीन और एसिटोएसिटिक एस्टर। लेकिन यहाँ पे जो है टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे एनिलीन कहाँ अटैक कर रहा है, एस्टर वाले कार्बोनिल कार्बन पे अटैक हो रहा है। और लिविंग ग्रुप के रूप में कौन बाहर निकल रहा है, OC2H5 है ना। तो यहाँ पे जो है ये लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल रहा है, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। एथॉक्सी ग्रुप लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर यहाँ निकल रहा है, ये इस प्रकार से। और फिर H2SO4 की उपस्थिति में यहाँ पे क्या होता है, रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो रिंग के फॉर्मेशन में जो कार्बोनिल कार्बन है उस पर कौन अटैक कर रहा है, बेंजीन रिंग का कार्बन, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पे जो है रिंग का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में क्योंकि बेंजीन रिंग का जो है एरोमेटिसिटी क्या हो गई है, नष्ट हो गई है, तो H बाहर निकलेगा सिस्टम से। तो यहाँ पे वापस से एरोमेटिक करैक्टर बेंजीन में आ जाते हैं और ये हमें निम्न कंपाउंड मिलता है। यहाँ पे क्या होगा, H और OH, वाटर बाहर होता है, इस कारण से हमें निम्न कंपाउंड हमें प्राप्त होता है। और उसके बाद में यहाँ पे जो है आपको चलाव्यवता प्राप्त होगी, जिसके कारण से हमें उत्पाद क्या मिलता है, क्विनोलिन। नेक्स्ट है बिस्लर नेपियराल्स की सिंथेसिस। इसमें जो है हमने क्रियाकारक क्या लिया है, हमें निम्न क्रियाकारक लेना पड़ेगा। उसी क्रिया हम जो है ऑयल हैलाइड से कराते हैं, RCOCl से। तो हमें जो है निम्न उत्पाद प्राप्त होता है। और जब इसकी रिएक्शन हम POCl3 से करवाते हैं तो हमें निम्न प्रकार की रिएक्शन देखने को मिलती है। POCl3 में जो है Cl जो है लिविंग ग्रुप के रूप में बिहेव करता है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो अटैक कर रही है फास्फोरस पर। ऑक्सीजन किस पे अटैक कर रहा है, फास्फोरस पर, ठीक है। उसके बाद में रिंग का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे जो है लिविंग ग्रुप के रूप में कौन बाहर निकल रहा है, PO2Cl2 जो है रिंग के रूप में बाहर निकलता है यहाँ पर रिंग फॉर्मेशन के साथ में, और हमें इस प्रकार से कंपाउंड प्राप्त होता है। और जब H+ की उपस्थिति यहाँ पे जो है -H+ के निकल, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या आ रहा है, चार्ज धनात्मक आवेश आ रहा है, तो ये क्या होगा, H+ को बाहर निकालेगा। तो हमें जो है निम्न उत्पाद प्राप्त होता है। अब यहाँ पे जो है पैलेडियम कार्बन, इसका काम क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन, मानी H2 को बाहर निकालना। तो हमें जो है निम्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये देखिए, तो इस प्रकार हमने जो है क्विनोलिन बनाने की 4 विधियां हमने देखी हैं। पहला है स्क्रब सिंथेसिस, जिसमें हमने क्रियाकारक के रूप में क्या लिया है, एनिलीन और ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एक्रोलीन, और फिर जो है एनिलीन जो है एक्रोलीन पर अटैक करेगा, ठीक है। और रिंग का हमें फॉर्मेशन करना है। फिर उसके बाद में सेकंड है रिएक्शन कॉर्नाट लिम्पैक, उसमें हमने क्या लिया है, एनिलीन के साथ में हमने जो लिया है वहाँ पर एसिटोएसिटिक एस्टर, जिसमें हम जो है कम टेम्परेचर पे हम रिएक्शन संपन्न करवाते हैं, ठीक है। फिर जो है थर्ड रिएक्शन है नॉर क्विनोलिन सिंथेसिस। इसके अंदर जो है हम लेते हैं वही सेम क्रियाकारक एनिलीन और एसिटोएसिटिक एस्टर, जो कि हाई टेम्परेचर पे अभिक्रिया है। और जो लास्ट रिएक्शन है वो है बिस्लर नेपियराल्स की सिंथेसिस। थैंक यू।